जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि स्मार्ट मनी की जो प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग है, जिससे आप प्रॉपर हायर हाइज और हायर लोज निकाल सकते हैं, वो कैसे करते हैं। तो अभी हम अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग को देख लें कि नॉर्मल जो ट्रेडर है वो स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करता है। उसका जो होता है, दिस इज हायर हाई एंड दिस इज हायर लो एंड दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो। आपको जो यूट्यूब पे सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि भाई ये आपका हाई है, ये आपका लो है, ये हाई है, ये हाई लो है। जब पिछला हाई टूटता है तो आपका जो है स्ट्रक्चर बुलिश कंसीडर किया जाता है। तो ये जो हो गई मैपिंग, ये तो हो गई जी नॉर्मल, जो हर बंदा मैपिंग करता है। प्लस इसी तरह यहाँ से मार्केट जब डाउन ट्रेंड करती है तो ये पहला लो जब ब्रेक करती है तो जो नॉर्मल प्लेयर होता है वो कहता है यार यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर कर गया है। तो ये लोअर लो बनाना शुरू हो गई है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ये मैपिंग हो गई जी नॉर्मल बंदे की। ये नॉर्मल बंदा और रिटेलर कैसे सोचता है, रोड ट्रैप इसी वजह से होता है कि उनको सिखाया यही गया कि मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग ये है। अब मैं आपको असल स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाता हूँ कि मार्केट की जो प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग है वो किस तरह करनी है, और प्रॉपर मैं चार्ट पे आपको चीज़ें चेक भी करवाऊंगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग होती किस तरह है। तो सबसे पहले इसको डिलीट करें, हम दूसरी स्ट्रक्चर मैपिंग करें कि हमने स्मार्ट मनी की कैसे होती है। सबसे पहले ये ले लेते हैं टूल। सबसे पहले आपने पहली लेग लेनी होती है, दिस इज हायर हाई, दिस इज नॉट हायर लो, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। ये आपको मैं अगले बताऊंगा। बेसिकली आप समझ लें कि यहाँ पे ट्रैप है जो आपको किया जाता है मार्केट में स्मार्ट मनी की जानिब से। पहला जो लो होता है वो आपने हायर लो नहीं लेना। मार्केट जब ये स्ट्रक्चर बना देती है तो ये मार्केट जब ये वाला लो लेती है, इसके बाद जब ये हाई लगाती है तो दिस इज यूर। अब मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ, टेक्स्ट पहले लिखते हैं। दिस इज हायर हायर लो, उसके बाद दिस इज योर हायर हाई। अच्छा, ये हमने मार्क कर दिया। अच्छा, तो ये वाला जो फर्स्ट पुल बैक होता है बेसिकली, हाँ, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। मार्केट जब ये लेती है और उसके बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो हम कहते हैं कि हमारा बीओएस कंफर्म हुआ है। इससे पहले ना हमारा हाई कंफर्म होता है ना हमारा लो कंफर्म होता है। ये दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंड्यूसमेंट। ये मार्केट जब लेती है, बेसिकली ये जो पहला लो होता है ये स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है। यहाँ पे रिटेलर्स को किया जाता है ट्रैप कि यहाँ पे जी आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, आप सेल करें। जब वो सेल करते हैं मार्केट यहाँ से बाय चली जाती है। तो इसमें अब हाई और लो कैसे कंफर्म होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। हायर हाई, जब मार्केट जब मार्केट यूं चलती जाए ना, ये यूं यूं, तो आपका ना बीओएस होता है और ना आपका लो कंफर्म होता है। और जब बीच में मार्केट ये वाला बीच में पहला लो लेगी और इसके बाद जब यूं स्ट्रक्चर ये वाला ब्रेक करेगी तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बीओएस। अब ये पीछे एक भी बीओएस नहीं हुआ, ये जो आपका पीछे है ना, दिस इज नॉट बीओएस। जब आपने मार्केट ने पहला लो लिया उसके बाद आपका ये वाला हाई कंफर्म हुआ, उससे पहले आपका हाई भी कंफर्म नहीं होता। जब आपका ये वाला हाई कंफर्म हुआ, ये वाला, तो उसके बाद जब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर यहां से ब्रेक किया पहला लो लेने के बाद, तो आपका ये जो हो गया ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये नहीं कि ये भी आपका हायर हाई है, ये हायर लो है, नो। हायर हाई हायर लो तब मार्क करना है जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती है। इंड्यूसमेंट वो होता है जो पहला लो होता है स्विंग का, जिसपे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है चोच दिखा के कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रैप। तो मार्केट जब अपना फर्स्ट लो लेती है तो उसके बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो ये आपका हो जाता है जी बीओएस, और ये आपका जो लो है कंफर्म हो जाता है कि ये बेसिकली दिस इज योर हायर लो। अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, इसके बीच में मार्केट कुछ भी करती रहे, इसके बीच में एक सेकेंड मैं मार्क करके दिखाता हूँ। इसके बीच में मार्केट आपकी वॉट एवर जो मर्जी करती रहे, आपका जो लो है वो कंफर्म हो चुका है। अब इसके बीच में ऐसे ऐसे कुछ भी करती रहे, आपका चोच नहीं, आपका चोच पॉइंट ये है। इसके नीचे मार्केट आएगी तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ना कि इधर कहीं पे भी। और इससे पहले जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो सारा यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर फ्लो वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो है कि मैं बाय की ट्रेड लूँ। अगर यहाँ पे चोच हो जाता है तो फिर आपने सेल पे ट्रांसफर होना, इससे पहले आपने सेलिंग पे ट्रांसफर नहीं होना। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, अब आपका ये अगर लो इधर लिया गया होता, मतलब इंड्यूसमेंट आपकी इधर होती, तो फिर ये बीच में जितने भी लेग्स बन रही हैं आपका ये इधर तक चोच नहीं होना था।
क्योंकि आपकी इंड्यूसमेंट इधर लेगी, इंड्यूसमेंट के बाद बीओएस इधर हुआ है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर। दिस इज इंड्यूसमेंट फर्स्ट लो, जब इंड्यूसमेंट लेके मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो तब बीओएस होता है। अगर इंड्यूसमेंट नहीं लेती तो आपका बीओएस कंफर्म ही नहीं होगा, ना हाई कंफर्म होगा ना लो कंफर्म होगा। लो जो आपका कंफर्म होता है वो होता है जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तब आपका हायर लो कंफर्म होता है, और आपका हायर हाई तब कंफर्म होता है जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और पहला लो ले लेगी तो आपका हाई कंफर्म हो। इस लेग के बीच में आपने ट्रेड ढूंढनी होती है बेसिकली। तो अब मैं आपको चार्ट पे जाता हूँ पीछे कि चार्ट पे हमने हायर हायर लोस कैसे ढूंढने हैं। सेम लाइक इसी तरह पहले यहाँ पे मैं आपको डाउन का स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ कि डाउन पे मार्केट ऐसे एसएमसी का जो स्ट्रक्चर है, ये हाई ये लो, जब इसके बाद ये आपका फर्स्ट इंड्यूसमेंट, ये जब नीचे मार्केट ने इस वाले को ब्रेक किया, प्लस जब इसको लेगी ना यहाँ से, तो फिर जब ये बीओएस करेगी तो आपका दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका बीओएस नहीं है, ये वाला, ये दिस इज नॉट बीओएस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट बीओएस, दिस इज योर बीएस। क्योंकि मार्केट ने स्विंग ले लिया, मार्केट के पास लिक्विडिटी आ गई तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो यहाँ पे जब बीओएस हो जाएगा तो उसके बाद जब मार्केट ने आईडीएम ले लिया तो आपका ये वाला लो कंफर्म हो गया, क्योंकि हायर लो लोअर हाई बात कर रहे हैं हम, लोअर लो लोअर हाई, सॉरी, ये दिस इज लोअर लो आपका कंफर्म हो गया। तो अब आपका लोअर हाई कैसे कंफर्म होगा? लोअर हाई तब कंफर्म होगा जब मार्केट यहाँ पे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। समझ आई कि अगली भी गई? ये इतनी जल्दी चीजें समझ नहीं आएंगी, अब चार्ट पे जब आप जाके दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये डाउन ट्रेंड का सिनेरियो, इसी तरह मार्केट फिर आगे चलती जाएगी। ये जरा मैं सेम लाइक दैट, अब यूं 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 अगर बीच में चल रही है तो आपका जो लोअर हाई है वो यहाँ पे ही, आपका चोच पॉइंट जो है वो इधर ही जाएगी तो मार्केट चोच करेगी। ये नहीं कि ये चोच हो जाएगा, नहीं, आपका अभी तक वही लो है, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली। तो जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगी तो आपका लो कैसे कंफर्म होगा? तो आपका चोच पॉइंट यही है, ये जो बीच में है ये बेसिकली सारी एसएमटी है, स्मार्ट मनी का ट्रैप है। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं चार्ट पे और ये चीज़ चार्ट पे प्रैक्टिकल देखते हैं कि वैलिड है, वर्क करती है कि नहीं। सबर, इसको बंद किया, 4 घंटे के गोल्ड के चार्ट पे चले जाते हैं। चलो जी, घंटे की करते हैं मार्किंग, घंटे वाला काम ठीक है। हाँ, अच्छा जी, सबसे पहले मार्किंग शुरू आपने पीछे से चार्ट थोड़ा जूम आउट करके देखें कि आखिरी लो कहाँ पे लगा है, वहाँ से आप अपनी मार्किंग शुरू करें। जैसे कि हम यहाँ से शुरू करते हैं जी, ये इधर से इस लेवल से शुरू करते हैं जी गोल्ड की मार्किंग। आप इस लेग को ले लें, इस लेग का ये वाला आखिरी लो, कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड आपका लो है। यहाँ तक आपका जो पीछे हायर हाई लग रहे थे, जब ये हायर हाई लगा आखिरी, इसके बाद आपकी जो लेग थी इसका इंड्यूसमेंट किधर थी? ये इंड्यूसमेंट थी। जब मार्केट ने ये वाली इंड्यूसमेंट ली तो आपका ये हाई हो गया कंफर्म। जब हाई कंफर्म हुआ तो उसके बाद लास्ट लो जो आपको लगा है वो यही लगा है, इस बीओएस के बाद। ये देखना, भी मैं आपको आगे बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये बीच में सारा जो गेम हो रही है ना इंटरनल स्ट्रक्चर की, ये चेक करें। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, अभी आपको सारी समझ आएगी, मुझे थोड़ा इशू है समझाया, कभी ज़िंदगी में किसी को नहीं है तो इस वजह से। अच्छा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बीओएस। ये जितनी अंदर गेम हो रही थी ना सारी इंटरनल स्ट्रक्चर था। आप इसको बोस चोच नहीं कह सकते, क्योंकि आपका लास्ट हाई ले लगा था, आपकी इंड्यूसमेंट इधर ले गई थी, इंड्यूसमेंट के पीछे जो लेग है उससे पहले इंड्यूसमेंट इधर ले गई थी, तो आपका जो उससे पहले वाला लो था वो ये था। तो अब ये देखो ना, अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिटेलर है वो तो ट्रैप हो गया, उसने तो यहाँ पे चोच कर लिया, यहाँ से वो सेलिंग में बैठेगा लेकिन मार्केट बाय चली गई है। तो ये मेरे भाई ये सीन है। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे बीओएस। बीओएस लास्ट लो कौन सा लगा बीओएस करने से पहले? ये वाला, ये आपका हो गया लोअर हायर लो पॉइंट। ये देखें मार्केट उधर तक आई है लेकिन उसने ब्रेक नहीं किया उसको, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। यहाँ पे इसको लो लिख लो। यहाँ पे आपकी आईडीएम ले गई है। ये जब आईडीएम क्लियर हुई ना तो आपका ये हाई कंफर्म हो गया। जब हाई कंफर्म हुआ तो उसके बाद लो तब कंफर्म हुआ है जब ये बीओएस हुआ है, तब जाके लो कंफर्म हुआ है। अब आपका जो लो है फिलहाल तक यही है, इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ आगे। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे आईडीएम ली गई है? ये मार्केट ऊपर गई, दिस इज नॉट बीओएस, दिस इज नॉट बीओएस, ऊपर गई ऊपर गई। यहाँ पे मार्केट ने लिया है कुछ हाई लगा, उससे पहले नहीं, ये बेसिकली इंटरनल कैंडल है, ये इसका हाई लो सेफ है। तो दिस इज़ नॉट आईडीएम। इसके बाद मार्केट ऊपर गई, ये लगा कुछ भी नहीं हुआ, ये आखिरी हाई ये लगा, उसके बाद ये आईडीएम, ये बेसिकली आपकी आईडीएम ली गई है। ये चेक करें,
क्योंकि हाई के बाद जो आपका स्विंग था यही वाला था ना, ये आपके मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली। यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिख लो। इंड्यूसमेंट जब मार्केट ने ले ली, फर्स्ट लो मतलब के, तो आपका ये वाला हाई कंफर्म हो गया। अब आपका लो किधर, अभी तक आपका लो वही पीछे है अभी तक, ये वाला। इससे नीचे जाके आपका चेंज ऑफ करेक्टर होना। आप इस लेग में आप बाइंग देखनी है, इस इंड्यूसमेंट के बाद इस एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या मिलता है, कोई चीज़ मिलती है। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ से मार्केट देखें बाय चली गई है ना, कितनी बड़ी सेलिंग दिखाई है उसने। तो अवाम क्यों ट्रैप हुई है, उसने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि लेग तो बाय है अभी, सेल तो हुआ ही नहीं बेसिकली। एक दो कैंडल्स पे तो नहीं आप सेलिंग कह सकते। वही 2600 वाला जो 2600 से 2550 पे आई थी, रिटेलर तो टोटल सेल में बैठ गया होगा यार, बस सेलिंग आ गई। लेकिन स्मार्ट मनी ने अपना स्ट्रक्चर को फॉलो किया, इस लेवल से उन्होंने बाइंग उठा दी, दैट्स इट, सिंपल। अच्छा जी, चलो अब इसको देखते हैं आगे। आपका जो था जी लास्ट हाई ये हो गया था ना, जब आईडीएम ली, आईडीएम के बाद मार्केट ने एक और हाई लगाया था, उसके बाद ये लो जो अब आपका कंफर्म हो गया, क्योंकि इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका इधर से हुआ है। ये नहीं हुआ, ये मार्केट ने जो विक फेंकी ना बेसिकली, अब इस विक के ऊपर बॉडी क्लोज होगी तब आपका बीओएस होगा। ये आपका हो गया जी बीओएस, ये आपका लो हो गया कंफर्म। लो तब कंफर्म होगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद बीओएस करेगी। तो ये आपका होगा बीओएस कंफर्म। बीओएस के बाद आगे चलते हैं जी। बीओएस होने के बाद मार्केट ने, ये देखें यहाँ पे आईडीएम ली है कि नहीं ली, नहीं आईडीएम नहीं ली। उसके बाद जी ऊपर चलेगी मार्केट, ये हाई लगाया, ये आपकी आईडीएम हो गई है जी। ये दोबारा से आपकी यहाँ पे जब आईडीएम हुई है, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले ली, फर्स्ट लो फर्स्ट स्विंग जो होता है वो लेके, जब मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, इधर आके मार्केट ने स्ट्रक्चर क्लोज किया। बेसिकली स्वीप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, ये स्ट्रक्चर जब तब बीओएस होता है जब मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग करे। ये देखें क्लोजिंग इधर हुई है जाके। तो अब दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये आईडीएम वाला बीओएस से पहले आईडीएम किधर लेगी थी ये, तो ये आपका लो कंफर्म है। अब ये लो नहीं रह गया, इधर से नहीं उठाएं अब आपका लो इधर चला गया, समझ आई। अब इसके नीचे आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब आपका लो इधर आ गया क्योंकि इंड्यूसमेंट इधर लेके बीओएस हुआ है। अच्छा जी, बीओएस होने के बाद आपकी आईडीएम किधर थी, ये थी। ये देखें मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ये आपकी इंड्यूसमेंट ली, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। सिंपल, कितना क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने। तो अब आपका जो लो है वो ये है, वो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, समझ गए हो, क्योंकि आखिरी लो यही लगा है। अब इसके नीचे चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अच्छा जी, मार्केट और मजीद ऊपर चलेगी, ऊपर गई तो उसके बाद आपका दिस इज योर हाई नॉट कंफर्म हाई। आईडीएम आईडीएम ये थी, क्योंकि इस कैंडल, ये तो इंटरनल कैंडल थी, ये भी इंटरनल इंटरनल इंटरनल, इस कैंडल इन तीनों का लो लिया था, स्विंग बन गया। स्विंग के बाद ये मार्केट ने आईडीएम ले लिया। आईडीएम जब लिया तो आईडीएम के बाद यहाँ पे मार्केट ने कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो आपका जो लो है वो भी तो शिफ्ट होगा ना, ये तो नहीं कि उधर तक ही लो रहेगा। ये देखें यही आखिरी लो लगा था ना, ये इधर तक मार्केट आई थी, इसके बाद बीओएस हुआ है। तो ये जब आपका बीओएस कंफर्म हुआ है तो आपका जो लो है वो भी ऊपर चला गया। आपका जो हाई था वो ये वाला था। अब नया हाई ढूंढने के लिए फिर इंड्यूसमेंट लेनी पड़ेगी। अब देखें मार्केट ने क्या कर दिया यहाँ पे, चोच, ये आपका हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। बेशक क्लोजिंग कैंडल की लाजमी है, स्वीप नहीं, कैंडल क्लोज करे, क्लोज होगी ये देखें। अब आपका हो गया घंटे का चेंज ऑफ करेक्टर। अब आपने इस लेग में सेलिंग देखनी है ना कि बाइंग। सेलिंग चेक करें, मार्केट जैसे ऊपर के स्ट्रक्चर को लगी, आपको अच्छी खासी सेल की मूव इसने दी है। कितनी दी है, तकरीबन 360 पिप की सेलिंग दी है। सेलिंग दे के मार्केट ने जब ये चोच हुआ, चोच के बाद आईडीएम किधर थी मार्केट की, ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने आईडीएम लिया। ये चेक करें, ये मार्केट ने ले लिया आपकी इंड्यूसमेंट। जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली तो उसके बाद ये बीओएस हुआ। अब जाके आपका बीओएस भी कंफर्म हो गया इसमें 1 आवर में। ये बीओएस हुआ आपका। आपका जो लोअर हाई अब किधर है, लोअर हाई ये इंड्यूसमेंट के बाद आखिरी हाई ये लगा है। अब इससे ऊपर आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ये लेवल आपका हो गया जी चेंज ऑफ करेक्टर वाला। मार्केट गई ऊपर, ये देखो यहाँ से मार्केट ने फिर चोच कर दिया। ये चेक करो, क्लोजिंग होगी ना इससे ऊपर, लेकिन आपको अच्छी मूव देने के बाद मार्केट ने 360-70 पिप देने के बाद वापस चोच किया। ये चेक करें, 1 घंटे का चोच किया मार्केट ने। ये हो गया जी आपका चोच। चोच के बाद अब आपका जो लो आखिरी लगा था वो किधर था, ये वाला था। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड यूर, किधर मार्किंग करें हम थोड़ी सी तो, ये आपका लगा
तो जी अब आपका जो ये वाला लेवल है यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर होगा। चोज करने के बाद मार्केट दोबारा चोज कर गई है, आज की तारीख की बात है। ये लें जी, ये बेसिकली एक किस्म का फेक चोज इसको कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने देखें क्लोजिंग दी है ऊपर, लोगों को जो एसएमसी भी ट्रेड करते हैं उन्होंने वो भी यहाँ पे किस्म को ट्रैप हुए हैं। लेकिन मार्केट ने बीच में आपको अच्छी मूव्स दी हैं, 200 300 पिप की मैंने खुद ट्रेड की हैं। लेकिन आप जो रूल कहता है वो ये कहता है कि इस लो के नीचे दोबारा आपका हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट आपकी 1 घंटे में दोबारा हो चुकी है बीरिश। बीरिश हो चुकी है तो आखिरी हाई किधर लगा है, आखिरी हाई हमने ढूंढना है, आखिरी हाई हमारा लगा ये। अब इस पॉइंट से मार्केट जब तक नीचे है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है बीरिश। दिस इज योर लेवल। तो ये अब हमारा लेवल है। अब इसके नीचे हमने लेग पे देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक फेयर। अब हमारी इंड्यूसमेंट किधर है, दिस इज आवर इंड्यूसमेंट 1 घंटे की। ये मार्केट लेती है तो हमारा लो कंफर्म होगा, ये वाला जो लो है, नहीं तो बेशक जितना मर्जी मार्केट नीचे जाए हमारा लो नहीं कंफर्म होगा। ये इंड्यूसमेंट लेती है, ये आखिरी आई है, इसके बीच में या मार्केट इस विक से गिर सकती है या छोटे टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेकिन फिलहाल ये एक लेवल है, बिल्कुल पास ही एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका एक्सेल का जोन बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वर्क करेगा। 95% चांस है ये आपका सप्लाई एरिया बनेगा और यहाँ से आपको सेलिंग मिलेगी। सो ये हो गया जी स्ट्रक्चर मैपिंग। उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग जो है समझ आई होगी। मैंने बड़ी मेहनत की है स्ट्रक्चर मैपिंग के आपको प्रॉपर सिखा सकूं। टीचिंग का तजर्बा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यार मैं से जो चीज़ें हो सकती हैं वो आपको सिखा सकूं। आपने इंड्यूसमेंट के लिए वेट करना है। मार्केट का जो फर्स्ट लो है, अभी देखें ना, यहाँ से आपने सेल नहीं कर देना। अब नॉर्मल बंदा क्या करेगा, यहाँ से उठा के सेल कर देगा, ये मतलब उसको उसके लिए ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन जो स्मार्ट मनी है उसको पता है यहाँ से हर बंदा सेल करेगा तो इसको ट्रैप करेंगे, यहाँ पे एसएल हंटिंग होगी जाके। तो ये जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वर्क करेगा। तो ये होगी जी आपकी स्ट्रक्चर मैप। अब चोच हो गया, बॉस होगा, बॉस तब होगा जब आईडीएम लेने के बाद मार्केट नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी। तो ये थी जी स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो। उम्मीद है आपको ट्रू स्मार्ट मनी का स्ट्रक्चर मैपिंग समझ आई होगी। तो मिलते हैं पर किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।